हॉटस्टार में एक और स्टार लगाने के लिए अजय देवगन अपनी वेब सीरीज रुद्रा के साथ एंटर कर चुके हैं। रिव्यू करेंगे रुद्रा का ट्रेलर। अगर आप रुद्रा वेब सीरीज के ओरिजिनल कंटेंट यानी लूथर के बारे में जानते हैं या देख चुके हैं तो आपको प्लॉट का थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। रुद्रा में अब अजय देवगन पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे और इनके अलावा फिल्म में साउथ फिल्म एक्ट्रेस राशि खन्ना और ईशा देओल भी देखने को मिलेंगी। राशि खन्ना की यह दूसरी ऐसी फिल्म या वेब सीरीज होगी जो हिंदी में है। इससे पहले वो मद्रास कैफे फिल्म का हिस्सा रह चुकी हैं और अब रुद्रा। ट्रेलर पर नजर डालें तो अजय देवगन का हर सीन, उनका हर जेस्चर और डायलॉग्स में वही सीरियस और इंटेंस अजय देवगन दिखाई देते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं। कॉप की भूमिका अजय देवगन के लिए नया नहीं है। कॉप के रोल्स में उनकी सीरियस फिल्में ही उनकी पहचान है, वो चाहे गंगा जल हो या सिंघम सीरीज। यहां भी वेब सीरीज में वो कॉप ही है, बट वर्दी वाले नहीं बल्कि वो हैं अंडरवियर अफसर। ट्रेलर पर आगे बात करने से पहले जिस ओरिजिनल कंटेंट पर यह वेब सीरीज बनी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। लूथर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसके लीड रोल को निभाया था इद्रिस एल्बा ने, जो कि डीसीआई जॉन लूथर का किरदार निभाते हैं। वहीं एलिस मॉर्गन ने रूथ विल्सन का किरदार निभाया था। यह कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जो अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहता है, जहां सबसे पहले वो एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है जिसके कल्प्रिट को जानने के बाद भी सबूतों के अभाव में वो उसे पकड़ नहीं पाता। इस कहानी में मर्डर्स और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चलता रहता है। लूथर को क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यूज मिले थे, बट इस लीड कैरेक्टर को शेरलॉक होम्स और कोलंबो का कॉम्बिनेशन बताया गया था, तो थ्रिलर मिस्ट्री के फैंस को यह कहानी जरूर पसंद आएगी। इस वेब सीरीज का पहला सीजन 4 मई 2010 को रिलीज हुआ था, दूसरा सीजन 14 जून 2011 को, तीसरा 2 जुलाई 2013 को, चौथा सीजन 15 दिसंबर 2015 को और अब पांचवा सीजन 1 जनवरी 2019 को रिलीज हो चुका है। इसके बाद अगर बात करें इसके हिंदी एडेप्शन से पहले की, तो ऑफकोर्स रुद्रा से पहले 5 बार लूथर वेब सीरीज को अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री इसका रीमेक ऑलरेडी बना चुकी है। 2014 में इस वेब सीरीज का अमेरिकन वर्जन बनाने का प्लान किया गया था। प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया था, लेकिन 2015 में जब कास्टिंग की बात आई तो यह टीम एक्टर मैरलन वैंस को इस वेब सीरीज के लिए ऑन बोर्ड लाने में कामयाब नहीं रहे। इसके बाद एक्टर महेश्वरशाला अली और रोजारिया डॉसन को लिए जाने की बात हुई, लेकिन फाइनली 1 साल तक इस पर काम करने के बाद इसे डब्बा बंद करना पड़ा। 2012 में इस वेब सीरीज के रशियन वर्जन पर काम चालू हुआ और लीड रोल में कॉन्स्टेंटिन लेवेरो को कास्ट किया गया। वेब सीरीज का नाम था क्लिम, जो कि 13 जनवरी 2016 को रिलीज हुआ। कोरियन वर्जन की बात करें तो मुनहावा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने लूथर के कोरियन वर्जन की घोषणा की। एमबीसी ड्रामा प्रोडक्शन ने इसे प्रोड्यूस किया, जिसके लीड रोल के लिए एक्टर शिन हा क्यू को कास्ट किया गया। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई। कहानी अच्छी हो तो हर फिल्म इंडस्ट्री की नजर उस सब्जेक्ट पर गड़ी रहती है, इसलिए इन सब के बाद इसे फ्रेंच वर्जन में भी बनाने की तैयारी शुरू हो गई और इसके पहले सीजन को भी मिलियंस में देखा गया था। फाइनली फिर हिंदी सिनेमा ने भी 2019 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और अजय देवगन के साथ इस वेब सीरीज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ट्रेलर में प्रयोग किया गया बीजीएम, जिसमें एक गाना सुनने को मिलता है, वो इस ट्रेलर के सीन को इंटेंस बनाता है और जिस तरह की रुद्रा की कहानी है उसमें यह बीजीएम एकदम परफेक्ट मैच करता है। इस तरह का इंटेंस गाना इस कहानी के डार्कनेस को बयां करती है। ये पूरी सीरीज अलग अलग मर्डर्स को सॉल्व करने के दौरान लीड एक्टर के पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी दिखाएगी। इन्हीं सब के बीच वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके मर्डर के राज पर से पर्दा उठाएगा। ट्रेलर में फिलहाल एक्शन सीन के अलावा वायलेंस और कुछ हद तक बोल्ड सीन भी देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स वेब सीरीज में फिल्म मेकर्स सेंसर के ना होने का फायदा तो उठाते ही हैं। ट्रेलर को बहुत अच्छे तरीके से एडिट किया गया है, जिसके कारण यह समझ आता है कि फिल्म में इन्वेस्टिगेशन, थ्रिल, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन कहानी रिवील नहीं हो पाती। हालांकि अजय देवगन के अलावा बाकी कई कैरेक्टर्स को पलक झपकते ही गायब कर दिया गया है ट्रेलर से। इन सब को कुछ और सेकंड्स का एक्स्ट्रा स्पेस दिया जा सकता था। ट्रेलर में कुछ एक डायलॉग्स अगेन पॉलिटिक्स से जोड़कर देखे जा सकते हैं, जैसे पूरा सिस्टम ही जुमलों पर चल रहा है और ऑफ कोर्स अजय देवगन फैंस को शायद ये डायलॉग पसंद ना आए। बाकी ट्रेलर अप टू मार्क लग रहा है। हाँ, आजकल की फिल्मों और वेब सीरीज में इतनी लो लाइटिंग क्यों रखी जाती है ये समझ से परे है। जहां जरूरत है वहां रखा जाए। आजकल ये भी सिनेमेटोग्राफी का एक हिस्सा बन चुकी है। ट्रेलर का कलर ग्रेड भी काफी डिफरेंट है। लगभग हर सीन में ब्लू टोन रखकर फिल्म बनाई गई है, जो ज्यादातर बर्फीले सीन्स या बारिश वाले सीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैरेक्टर रोल्स में भी कई टैलेंटेड एक्टर इस वेब सीरीज का हिस्सा है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि अतुल कुलकर्णी, अश्वनी कलसेकर,
आशीष विद्यार्थी और ल्यूक कैनी। बाकी ट्रेलर में जो सबसे खराब मुझे लगा वो ये कि यहां भी इसके रिलीज डेट को नहीं बताया गया। मतलब अगर ट्रेलर में भी पता नहीं चल पाया तो अब ये कैसे अनाउंस करेंगे इसके रिलीज डेट को। आई थिंक इसके कारण काफी लोग रिलीज के कई दिन बाद फिल्म देख पाएंगे, जब उन्हें इधर उधर से सुनने को मिलेगा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर में रिलीज डेट बता देते तो रिलीज तक फिल्म को लेकर लोगों की सुगबुगाहट बनी रहती। बट एनीवेज ट्रेलर अच्छा है, उम्मीद है कि फरवरी में ही ये वेब सीरीज रिलीज हो जाएगी। हैव ए नाइस डे।